हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायरस से रिलेटेड कुछ बातें, वायरस होने वाली बीमारी और किस तरीके से वायरस का निर्माण होता है। आइए हम देखते हैं वायरस के बारे में कुछ विशेष डिटेल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज हम वायरस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस की खोज किसके द्वारा की गई। वायरस की खोज की थी इवान विस्की ने। वायरस की खोज की है इवान विस्की ने। और तरल जीवित संक्रामक पदार्थ ये बताया है लुई पाश्चर और वीजरिंक ने। जीवित तरल संक्रामक पदार्थ ये बताया है लुई पाश्चर, वीजरिंक ने। विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। आपको याद रखना है विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई है, इवान विस्की के द्वारा की गई है। जैसे विस्की की आदत लग जाती है तो वो बहुत जल्दी नहीं जाती है, उसी प्रकार वायरस, यदि वायरस लग जाएगा तो फिर बहुत जल्दी नहीं जाएगा। तो विस्की से आपको याद रखना है वायरस इवान विस्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि वायरस का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम देखें वायरस के 3 प्रकार होते हैं। उससे पहले भी हमें देखना चाहिए कि वायरस के निर्माण में किन किन चीज़ों का योगदान होता है। आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर प्रोटीन का एक कवर होता है जिसे कैप्सिमस कहा जाता है। वायरस के निर्माण की बात की जाए तो बाहर प्रोटीन का कवर होता है जिसे कैप्सिमस कहा जाता है। कैप्सिमस के अंदर न्यूक्लिक अम्ल भरा हुआ होता है। न्यूक्लिक अम्ल आरएनए भी हो सकता है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए भी हो सकता है। और कैप्सिमस के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल भरा हुआ है, इस पूरे बाहरी आवरण को विरियन कहा जाता है। अर्थात वायरस का जो आवरण होता है उसे विरियन कहा जाता है। कैप्सिमस प्रोटीन की लेयर होती है जिसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल भरा हुआ होता है। आइए अब हम देखते हैं कि वायरस कितने प्रकार का होता है। वायरस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, पादप विषाणु, जंतु विषाणु, बैक्टीरियोफेज। अर्थात प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज। जो पादप विषाणु होता है वो आरएनए का बना होता है। जो जंतु विषाणु होता है वह डीएनए और कभी कभी आरएनए का बना होता है, परंतु जो बैक्टीरियोफेज होता है इसमें डीएनए पाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं वायरस से होने वाली कुछ बीमारियां, कुछ रोग। विषाणु से होने वाली रोग, इसके लिए आपका एक कोड तैयार किया गया है। आपको कोड थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पोहा खाए जग मच इटराए। पोहा खाए जग मच इटराए। आइए देखते हैं कि पोहा खाए जग मच इटराए का फुल फॉर्म कैसे बनेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, पा से आएगा पोलियो और पीलिया, हा से आएगा हर्पीस, खाए से आएगा खसरा व एड्स, जग से आएगा ज्वार पीत व गलसुआ, मच से आएगा मस्तिष्क शोथ व चेचक और इटराए से आएगा इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा और रेबीज। फिर से देखते हैं, पोहा खाए जग मच इटराए। पा से पोलियो और पीलिया, हा से हर्पीज, खा से खसरा, ए से एड्स, जा से ज्वरपीत, गा से गलसुआ, मा से मस्तिष्क शोथ, चा से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, टा से ट्रैकोमा और रा से रेबीज। आइए अब हम देखते हैं इनको विस्तार से कि कहाँ पर क्या चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। सबसे पहला है आपका पोलियो। पोलियो का जो वायरस होता है वो होता है आपका एंटीरोवायरस। पोलियो के जो वायरस है उसका नाम है एंटीरोवायरस और इसकी खोज साविन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। पोलियो के टीके की खोज साविन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। और पोलियो में होता क्या है, शरीर के किसी विशेष भाग में पतलापन हो जाता है, वहाँ पे मांस नहीं बन पाता और हड्डी में कुछ तिरछापन आ जाता है, उसे हम पोलियो के नाम से जानते हैं। अगला है आपका पीलिया। पीलिया की बात करें तो इसे मेलाइटिस वायरस। दोस्तों, दूसरा है पीलिया। पीलिया का जो वायरस है वो है मेलाइटिस वायरस और इसमें लीवर इन्फेक्शन होता है, पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ से है हर्पीस। हर्पीस का जो वायरस है वो है हर्पीस वायरस और जनन अंगों में लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे। हर्पीस बीमारी सेक्स से रिलेटेड बीमारी है, यहाँ पे जनन अंगों में लाल रंग की छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। खा से है खसरा। खसरा का जो वायरस है वो आपका पैलिनोसा मर्विलोरम। पैलिनोसा मर्विलोरम। इसमें देखते हैं हम छोटे छोटे पूरे शरीर में लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। अगला है एड्स। एड्स HIV-3 वायरस से होता है, इसमें शरीर में प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। ज्वर पीत, इसमें तेज बुखार आती है शरीर में। गलसुआ, इसके वायरस का नाम है मम्स वायरस, लार ग्रंथियों को ये प्रभावित करता है। अगला है
मस्तिष्क शोथ। मस्तिष्क शोथ, मस्तिष्क में बुखार चढ़ जाना कहलाता है मस्तिष्क शोथ। चेचक की बात करें तो चेचक का वायरस है वेरियोला वायरस, इसमें शरीर में धब्बे पड़ जाते हैं। अगला है आपका इन्फ्लुएंजा, ऑर्थोमिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा का वायरस है ऑर्थोमिक्सो वायरस, इसमें श्वसन तंत्र इन्फेक्टेड होता है। ट्रैकोमा की बात करें, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा दोनों ही आंखों की बीमारी है जिसमें आंखों में लालपन, सूजन और आंखों में जलन आता है। ट्रैकोमा के साथ आप याद रखेंगे ग्लूकोमा को भी। अगला है आपका लास्ट है रेबीज। रेबीज का जो वायरस है वो है आपका रैप्डो वायरस और इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरा ही इन्फेक्टेड हो जाता है। तो दोस्तों वायरस से होने वाली बीमारियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको कोड याद रखना होगा पोहा खाए जग मच इट्राए, और इसमें सभी वायरसेस के नाम दिए गए हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपको वायरस भी याद हो जाए। दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे।